द्वितीय स्कंध प्रथम अध्याय श्री भागवत ग्रंथ सार उद्देश्य लक्षण ताहार द्वितीय स्कंधे वर्णित दश अध्याये समापत तामध्ये प्रथम अध्याये कीर्तन श्रवणादि द्वारे स्थूल विराट रूपे मन धारणा होइछि वर्णन हरिचरण चिंती ध्याने कोमल गभीर वचने रोम पुलक निज देहि सुख कहन्ति राजा चाहि। श्री शुक उवाच हे परीक्षित नृपवर गरिष्ठ प्रश्न एतोहर पचारु जीवलोक हिते जे प्रश्न अछि तोर चिते ए आत्मज्ञानीकर सार एथे संसार उपकार श्रोतव्य प्रश्न अछि जेते आगम निगम भकते सहस्र सहस्र प्रकारे प्रश्न जे अछि ए संसारे संसार करिबार आसे जेते अछंती गृह बासे इंद्रिय बसे गृहे थाई आत्मार हिते ज्ञान नाही आयुष क्षय न जानन्ति विषय अर्थ नित्य चिंती निशाहार अर्ध बेळ निद्रा बा बधु संग मेळ दिवसे अर्थ चिंता कूल कुटुंब पोषणे विकल अर्ध आयुष एणे नाश निरते सुख दुखे प्रास सुत कलत्र देह पाई आनंदे तांक मध्ये थाई विष्णुर माया सत्य चिंती निकटे मृत्यु न देखंती मरण देखु थाई डोळे अज्ञाने भ्रमे सुख भोळे एणु संसार प्राणींकर आत्मार गति अगोचर एणु संसार भाव तेजी आत्मार गति चित्ते हेजी जे हरि सर्व घटे पुरे निर्लेप बाह्य अभ्यंतरे तार महिमा शुणी करने नाम को उच्चारी बदने स्मरण कर हृदगते जेबे अभय इच्छा चित्ते एकथा सांख्य जोगे जानी स्वधर्म निष्ठा परिमाणी जन्मर लाभ ए प्रमाण अन्ते स्मरण नारायण पूर्वे निर्मल मुनि जेते तत्व विचारी वेद मते विधि निषेध दूर करी विष्णुर भाव हृदय धरी विष्णुर गुण अनुक्षणे गुणन्ति शुणन्ति श्रवणे ए भागवत धर्म बाणी ब्रह्म समाने परिमाणी द्वापर जुग अंत काले मुझे अनेक शिष्य मेले मोर जनक व्यास मुनि मुहि ताहांक शिक्षा घेनी निर्गुण मार्गे मोर चित्त विष्णुर भाव हेला जात निश्चल जोगे मन थोई जेबा अभ्यास कली मुहि कहिबी तोर आगे ताहा सुण राजन पुण्य देहा ए भागवत बाणी करने जे सुणे श्रद्धा अवधाने मुकुंद पादे तांक मन निश्चले रहे अनुक्षण कामी मुमुक्षु की ज्ञानी हरि कीर्तन कले प्राणी अभीष्ट फल तेणे पाए निर्भय पथे चित रहे
যোগাভ্যাসে যোগী জনে দীর্ঘে জীবন্তি যোগ ধ্যানে से पुणी कृष्ण नाम मुखे कहन्ति एक कुआरके दिन बंचन्ति कृष्ण गाई अंतरे तार पद ध्याई जे हरि न बोले बदने कि प्रयोजन जोग ध्याने काल निर्णय नाही तही हे नृप शुण मन देई मुहूर्त मात्रे कृष्ण बाणी जे शुणे जे बा मुखे भणी से प्राणी आत्मा को धरे कि भाव बहु संवत्सरे खट्वांग नामे राजा थिला स्वर्गे देवंकु हित कला रिपु संहारी देव पासे मिलिला भक्ति विश्वासे देवे बोइले मागबर शुणी बोइला नृपबर आयुष अछि मोर केते देवे कहिले शास्त्र मते मुहूर्ते अछि तो जीवन शुणी संतोष राजा मन तक्षणे आसी महितले भजिला किंचन मेले मुहूर्ते नाम उच्चारिला अंते से गोविंदे पशिला एबे शपथ दिन जाए जीवन थिब तोर देहे एबे हरिंकी आश्रय कर कर्णे शुण मुखे उच्चार जे अंत काले कृष्ण बाणी मुखे उच्चारे कर्णे शुणी जेते विषय आत्मा भेदी असंग शस्त्रे ताहा छेदी बेगे से पसे कृष्ण भावे शुण कहिबा तोते बे जे प्राणी अंत काल जानी आत्मार हित मने गुणी घरु बाहर होई बने तप आचरे धीर मने स्नान सारी तीर्थ जले आसने बसिब निश्चले एकांते जे विधि आसने प्रथम आश्रम लक्षणे अभ्यास करी शुद्ध मने त्रिवृत ब्रह्म सुमरणे प्राण पवन जोगे रुंधी सकल इंद्रिय निरोधी बुद्धि सारथी आश्रय करी विषय समूह संघरी कर्मे चंचल मन बळे निरपी कृष्ण पाद तळे तार शरीर अवयवे चिंतिब एके एके भावे मन को निर्विषय करी सकल चिंता परिहरी मन प्रसन्न जेते बेळे ज्ञान प्रसरे सुनिश्चले स्वभावे मन दुष्टपणे आवृत रजतम गुणे एणु धारणाश्रय करी मनर मळ पहरी एमंत जोगर धारण जोगींक भक्ति लक्षण जे भक्ति धारणार बळे जोग प्राप्त अल्प काळे एमंत सुख मुख शुणी परीक्षा बोले मने गुणी राजा परीक्षित बाच धारणा जोग चिते धरी जेमंते तरे ब्रह्मचारी जेमंत धारणा निश्चल बेगे हरई मनुमळ ए जोग धारणा स्वभाव जे शास्त्र मार्गे अनुभव गुरु बचने की बाजाणी जोग धारणा परिमाणी जेणे अभ्यास प्राणी करे जेमंते मनुमळ हरे ता विधि विधान जो कते
संक्षेपी कह मग्रते एमंत राजांक वचने से सुक कहन्ति प्रसन्ने। श्री शुक उवाच जित आसन जित प्राण जित विषय इंद्रिगण स्थूल शरीरे बुद्धि बळे मन को स्थापिब निश्चले। विशेषे गोविंद शरीर अत्यंत स्थूलतर जहि संसार परमाण भूत भविष्य वर्तमान ब्रह्मांड बसे जार देहि सप्तावरणे युक्त होई विराज पुरुष ए मध्ये बसे धारणा अनुवादे ब्रह्मांड चतुर्दश पुर प्रमाण जार शरीर शुण कहिबा अध ऊर्ध्वे विराट रूप अंग मध्ये पाताल बोली पाद मूल पार्ष्णी पादाग्र रसातल चरण गुल्फ महातल जंघ जुगल तलातल सुतल बोली जानु जुगे बितला तल उरु भागे जघन देश महितल नाभि विवर नभस्थल स्वर्लोक हृदय रे बसे ज्योतिष मुह परकाशे कंठ आश्रित महर्लोक बदने बसे जनलोक ललाटे तपलोक बसे सत्य कल्पित शिर देशे बासव आदि दिगपाल जाहार भुज सुविशाल कर्ण जाहार अष्ट दिशा अश्विनी कुमारे जानासा जलंता अग्नि जावदन नयन गोलक गगन तपन जार चक्षु बेनी उदय अष्ट पद्म बेनी जार भ्रुभंग ब्रह्म पद सलील तालु रस जिहो सकल वेद ब्रह्मरंध्र विकट दंत जम पद जार तुंडे स्नेह कला अध ऊर्ध्वरे दंत माला जन उन्माद जार हास जे विष्णु मायार प्रकाश संसार जाहार कटाक्ष ए जीव लभे जा प्रत्यक्ष ऊपर ओष्ठे लज्जा बसे लोभ बसई अध देशे धर्म बसई स्तन जुगे अधर्म बसे पृष्ठ भागे मेढे बसई प्रजापति मित्रा वरुण कोशे स्थिति उदधि जाहार उदर अस्ति समूह महिधर शिरा समूह नदी गण वृक्ष सधि तनुरोम अनंत बीर्ज जहि बसे श्वास पवन अणचासे जाहार गति जान काल जीव संसार जार खेल जिमुत गण जार केश संध्या जाहार निज बास प्रकृति हृदय जाहार जाहार मन निशाकर विज्ञान शक्ति जा महिमा अंतकरण रुद्र सीमा करभ स्वतर नख समूह करिबर जे पशु मृगादि विशेषे सर्वकल्पित श्रोणी देशे पक्षीए जार व्याकरण बुद्धि विषय मनुगण जार निवास नर देह जहि कल्पित माया मोह गंधर्व विद्याधर आदि चारण गणिका प्रसिद्धि किन्नर गण जार स्वर
बीर्जरे कल्पित सुर ब्राह्मण जार मुखु जात क्षत्रिय भुजरु संभूत उरुरु वैश्य उत्पत्ति पादरु जात शूद्र जाति नाना प्रकार नाम बही अभीष्ट देवे जार देही निगम कर्म कांड जेते जार कर्म ए जुगते एमंते ईश्वर देहे बसंती अवयव प्राय एमंते स्थूल शरीरे धारणा जोगे निर्विकारे मन धरतु जोग बळे विष्णुर चरण कमले सर्वस्वरूप भगवान तातहु केबा छियान से सर्व बुद्धि अनुभव जीव परम पद्मनाभ सत्य परमानंद निधि तार भजन सर्व सिद्धि जन्म मरण जारतहु के गोचरे ताहा कहू स्वप्न रे जीवर जे मंत देख इंद्रिय वृत्तांत से सर्व मिथ्या जीव सत्य ए ज्ञाने हुई मुक्त एमंत कही सुख मुनि हर से हरि भाव घेनी आनंदे परीक्षित मेले जहा कहिले गंगा कूले द्वितीय स्कंधे भागवत कहिला विप्र जगन्नाथ अमृत वाणी रसमये पिय जीवन अंत जाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थान वर्णनम नाम प्रथमोऽध्याय।